दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं जहां नावें ठहरती हैं वहीं से समुंदर का रास्ता निकलता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे नवी मुंबई के उस नोड में जहां आने वाले कल में पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों का गेटवे बनने वाला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रोणागिरी की। सिडको के मास्टर प्लान और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चमक के साथ द्रोणागिरी क्यों बन रहा है रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट का नया हॉटस्पॉट। इसके पूरे फैक्ट्स और अंदर की बातें चलिए डिस्कस करते या चर्चा करते हैं। तो आज का विषय जो है वो है सिडको मास्टर प्लान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड द्रोणागिरी नोड। दोस्तों, द्रोणागिरी नवी मुंबई का एक नोड है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। ये इसके दक्षिणी भाग में है और उरण के पूर्व में है। दोस्तों, इसके चारों ओर क्रीक्स है और जल मार्ग भी है, जैसे करंजे क्रीक, पनवेल क्रीक आदि। ये जेएनपीटी के निकट है, इसलिए पोर्ट उद्योग की गतिविधियों से ये जुड़े विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। नवी मुंबई को अलग अलग नोड्स की तरह विकसित करने का विचार था, ताकि शहर एक केंद्र बिंदु न हो बल्कि कई छोटे छोटे नोड्स मिलकर ये पॉलीसेंट्रिक व्यवस्था बनाए रखे। दोस्तों, द्रोणागिरी भी उसी 14 नोड में से एक है जिसे सिडको ने विकास के दायित्व में लिया है। सिडको का मास्टर प्लान क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महाराष्ट्र की एक सरकारी संस्था है जो नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास की जिम्मेदारी संभालती है। द्रोणागिरी नोड सिडको के मास्टर नोडल प्लान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जोन विभाजन। सिडको ने द्रोणागिरी में विभिन्न जोन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, पोर्ट लिंक्ड उपयोग आदि, ताकि विकास संतुलित रहे। उदाहरण के लिए द्रोणागिरी के पास एक प्रस्तावित नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसमें द्रोणागिरी को 1390 हेक्टेयर की हिस्सेदारी है। नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से ये उम्मीद है कि ये बड़े पैमाने पर यहाँ औद्योगिक विशेष या निवेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात करें तो सिडको नोडल योजना में सड़कों, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, बिजली, सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ यह व्यवस्था करने वाली है। द्रोणागिरी नोड के लिए ये काम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र में भूस्वरूप और मिट्टी चुनौतियां भी पेश होती है। तीसरा है CRZ या MCZM स्वीकृति मुद्दे। जैसा द्रोणागिरी तटीय क्षेत्र कोस्टल जोन के समीप है, इसलिए किसी भी निर्माण या विकास कार्य के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्वीकृति ज़रूरी होती है। दोस्तों, 2022 में सिडको ने यही बताया कि द्रोणागिरी में नई इंफ्रास्ट्रक्चरल गतिविधियों के लिए तटीय नियमों स्वीकृति या CRZ अप्रूवल ले रही है और अभी इसका काम प्रारंभ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। फिर उसके बाद होता है भूमि आवंटन। जैसा ये नोडल लैंड अलॉटमेंट है। लंबे समय से द्रोणागिरी में भूमि आवंटन लगभग ठप था, लेकिन हाल ही में सिडको ने द्रोणागिरी नोड में 319 लाभार्थियों को लैंड अलॉटमेंट लेटर्स की जारी किए गए हैं। यह संकेत है कि सिडको इस नोड में पूर्वनियोजित करने या पूर्वजीवित करने के लिए दिशा में कदम उठा रही है। अब चलते दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और द्रोणागिरी का क्या रिश्ता है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसमें नवी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वायु जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना ये प्रतिवर्ष कम से कम 60 मिलियन यात्रियों को संभालने वाली है। द्रोणागिरी नोड के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध निम्न है, जैसे एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन और कनेक्टिविटी। द्रोणागिरी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभावी क्षेत्र में आती है। इसका मतलब है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निर्माण, संचालन और यातायात प्रवाह की वजह से द्रोणागिरी की वाणिज्य आवासीय मांग प्रभावित होगी। उत्तरोत्तर इंफ्रास्ट्रक्चरल, सड़कें, बिजनेस जोन, होटल आदि सिडको ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नवी मुंबई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया में नामक क्षेत्र बनाया है, जिसमें द्रोणागिरी शामिल है। दोस्तों, रियल इस्टेट और विशेष आकर्षण। नवी मुंबई इंटरनेशनल उपस्थित द्रोणागिरी की भूमि और प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। टाइम्स प्रॉपर्टी ने लिखा है कि द्रोणागिरी
को विकास सिडको ने योजनाबद्ध मास्टर प्लान के कारण निवेशों के लिए आकर्षक बन गया है। क्रेडिया मार्श के अनुसार द्रोणागिरी और उड़न जैसे क्षेत्रों में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेएनपीटी जैसी बुनियादी आधारभूत संरचनाओं के बीच में है। दोस्तों, उद्योग और एसीजेड संबंध, जैसे पहले उल्लेख किया गया है कि द्रोणागिरी मुख्य हिस्सा है प्रोपोज्ड नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यह औद्योगिक विकास की योजना यहाँ बनाई जा रही है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को पूरा माना जा सकता है कि माल और वस्तुएं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा कर सके और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उद्योग उन्हें लाभ उठा सके। दोस्तों, भविष्य की मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस की अगर बात करते हैं तो जैसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रों में मेट्रो, सड़क, ऑटोमेटेड परिवहन प्रणाली आदि योजनाओं बनाई जा रही है। द्रोणागिरी नोड इन लिंकेजों से लाभान्वित होगा। उदाहरण के लिए सिडको की योजना है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइनें खांदेश्वर से नवी मुंबई के लिए जुड़े। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसको कंप्लीट करेगा। अब इसमें क्या चुनौतियां हो सकती है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, जैसे मिट्टी, भू स्थिरता, कमजोर मिट्टी और जलीय क्षेत्र की निकटता, निर्माण की चुनौतियां यहाँ बढ़ती है। फाउंडेशंस, ड्रेनेज आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा है CRZ या तटीय नियमावली, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होते हैं जी सीमाओं बाधा बन सकती है, आदि आवश्यक स्वीकृतियाँ न हो तो परियोजना के लिए रोकी जा सकती है। दोस्तों, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रैग या लैग हम बोल सकते हैं। आदि सड़क, बिजली, जल, सीवरेज आदि सुविधा अगर समय पर नहीं पहुंचे तो विकास की गति धीमी हो सकती है। निवेश और जमीन विवाद, पुराने सरकारी निजी मैदानी विभाजन, भू संबंधी विवाद या भूमि स्वामित्व या विभाग हो सकते हैं जिन्हें हल करने के लिए समय लग सकता है। पर्यावरण और संवेदनशील परिस्थितियों की, जैसा द्रोणागिरी के आसपास क्रीक्स, मैंग्रोव्स आदि हो सकते हैं जिन्हें संरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। संक्षिप्त में अगर हम देखें तो द्रोणागिरी नवी मुंबई का एक महत्वपूर्ण नोड है जिसे विशेष रूप से दक्षिण नवी मुंबई में है, और यह जेएनपीटी पोर्ट का नज़दीकी हिस्सा है। सिडको ने इसे मास्टर योजना में शामिल किया गया है और जिसमें जोनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि आवंटन आदि विषय शामिल होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से द्रोणागिरी नोड का विशेष लाभ हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, रियल एस्टेट मूल्य वृद्धि, व्यापार, औद्योगिक विकास, निवेश करने के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी है। भू स्थिरता, तटीय नियम, सेंट्रल जोन, समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आदि ये काफ़ी चुनौतियाँ भी हो सकती है यदि द्रोणागिरी नोड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साथ में मिलकर नवी मुंबई के विकास की एक नया आयाम दे सकता है। तो ये एक विशेष इंटरेस्टिंग विषय था जो आज हमने चर्चा किया। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको एक कमेंट करिए, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।